हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हाईफाई क्लासेस फॉर यू में। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3 के जो इंट्रो पार्ट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रो पार्ट, उसको हमने उसके सारे कॉन्सेप्ट को हमने कवर कर लिया था। ठीक है, अब इसमें हम उसके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। ठीक है, बोल रहा है कि हमें जो है, हमारा जो स्टडी टेबल होता है, ठीक है, उस पर एक लैम्प है। ठीक है, उस लैम्प का पोजीशन को हमें डिस्क्राइब करना है किसी पर्सन को। ठीक है, किसी पर्सन को हमें बताना है कि उस लैम्प का पोजीशन हमारे स्टडी टेबल पे कहाँ है। ठीक है, तो आप सपोज कीजिए हमारा जो टेबल होगा, ठीक है, वो हमारा टेबल कुछ इस तरह से होंगे। ठीक है, ठीक है, सॉरी फॉर फिगर अच्छा से नहीं बन रहा होगा। तो अब यहाँ पे देखिए हमारा एक लैंप होगा, टेबल लैंप। ठीक है, कुछ इस तरह से होंगे, टेबल लैंप होगा हमारा। ठीक है, ये हमारा टेबल लैंप यहाँ पे है। अब हमें बताना है कि जो टेबल लैंप है, ठीक है, ये किस पोजीशन पे है। ठीक, तो आप मान लीजिए कि हमारा जो फ्रंट होगा, फ्रंट जो होगा, ये फ्रंट एज, मतलब हम यहाँ पे बैठ रहे होंगे। ठीक है, यदि हम यहाँ से हम इस पूरे फिगर को हम एनालाइज करें, तो हम यदि यहाँ से कर रहे हैं तो हमारा फ्रंट कहाँ पे होगा, ये होगा फ्रंट हमारा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा फ्रंट। ठीक है, और ये हमारा होगा लेफ्ट एज। ठीक है, ठीक है, एंड ये हमारा राइट होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि बोल रहा है कि अब देखिए इसमें सपोज करना है कि जो हमारा ये जो लैंप की दूरी है, ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट से इधर राइट की तरफ जो डिस्टेंस है हमारा, देखिए ये डिस्टेंस, ठीक है, इट मीन्स एक्स एक्सिस पे हमारा जो डिस्टेंस कहाँ तक है, ये यहाँ तक। ठीक है, तो यदि इतना दूर का डिस्टेंस हमारा 30 सेंटीमीटर हो, मान लीजिए हमारा ये 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस है यहाँ तक, इस लैंप की जगह दूरी तक। ठीक है, इट मीन्स क्या होगा कि यहाँ से इस दूरी तक हमारा क्या होगा, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है कि ये जो लैंप है वो इस फ्रंट एज, ठीक है, इस फ्रंट एज से कितना ऊपर है, ठीक है, कितना डिस्टेंस के ऊपर है। ठीक है, तो यदि इसे इसको मान ले कि ये जो डिस्टेंस है ऊपर की तरफ डिस्टेंस, ये 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये मान ले, सपोज कर ले, ठीक है, कि यहाँ से इस ऊपर तक का डिस्टेंस हमारा 20 सेंटीमीटर हो और इधर लेफ्ट से राइट तक का डिस्टेंस हमारा 30 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो इट मीन्स क्या हो रहा है, अब देखिए, अब हम पहले देख चुके थे कि इस तरह का जो फिगर हमने ग्राफ में पढ़ा था कि इस तरह का होता था, और इधर हमारा क्या एक्स एक्सिस होता था और इधर वाई एक्सिस। ठीक है, फिर इसके पीछे वाले जिधर हम नेगेटिव पार्ट होते थे उधर एक्स डैश ऑन एंड नीचे वाला वाई डैश। ठीक है, तो देखिए आप इसे क्या बना सकते हैं कि यहाँ से यहाँ इस डिस्टेंस हमारा क्या है, 30 सेंटीमीटर। इट मीन्स एक्स हमारा क्या है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इट मीन्स एक्स हमारा क्या है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड वाई कौन सा है, ये वाला, तो यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा क्या है, 20 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस हमारा क्या है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इट मीन्स वाई इक्वल टू हमारा 20 सेंटीमीटर हो गया। इट मीन्स क्या हुआ कि 30 एंड 20, ये हमारा पॉइंट, जो इस पॉइंट पे हमारा क्या होगा, 30 एंड 20 पॉइंट पे होगा। ठीक है, ये आपको अच्छा समझ में आ चुका होगा, क्योंकि हमने पहले वाले वीडियो में पूरी इस तरह से बात कर चुके हैं कि यदि किसी भी पॉइंट इस तरह का हमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 और 4 को, तो हमें ग्राफ में किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, उसी तरह से हमें क्या है कि 30 और 20, यदि ये डिस्टेंस हमारा 30 और ये 20 है, तो ये जो पॉइंट होगा लैंप का, ये हमारा क्या होगा, 30-20 होगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसमें देखिए कि आप इसे इसका हम ये जो हमारा कोऑर्डिनेट बना है, ये जो हमारा पोजीशन मिला है, ये पोजीशन इस तरह से भी हो सकता है कि 20 एंड 30, मतलब एक्स का वैल्यू 20 हो सकता है और वाई का वैल्यू 30 होगा। ऐसा कब होगा, ठीक है, यदि आप इस पोजीशन को, मतलब फ्रंट एज को आप चेंज कर देते हो। यदि हम फ्रंट एज को इसे बना देंगे, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, इससे हमारा ये जो रिजल्ट है वो हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके ऑर्डर पे आप किस तरह से इसके ऑर्डर को सेट करते हो, उस पर डिपेंड करेगा कि इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका पोजीशन क्या आएगा। ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं, वी कैन राइट पोजीशन ऑफ
द लैम्प एज, किस पोजीशन पे वो 30, 20 या फिर और 20, 30, ये डिपेंड करेगा किस पे, डिपेंडिंग एज द ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर पे डिपेंड करेगा, जैसा हम फिक्स करेंगे वी फिक्स, ठीक है, जैसा हम फिक्स करेंगे उस जिस ऑर्डर को हम फिक्स करेंगे उस ऑर्डर से हमारा पोजीशन आएगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब देखिए इस क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये हमारा बहुत ही क्वेश्चन बहुत ही लंबा है, तो हम इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है, सिंपली हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन जानेंगे। इस क्वेश्चन में मेनली क्या बोल रहा है कि कोई सिटी है, उसमें 2 रोड्स हैं, ठीक है, कोई सिटी है उसके 2 रोड्स हैं और दोनों एक पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, ठीक है, मिल रहे हैं। इट मीन्स क्या हो रहा है कि देखिए ये 2 रोड, अब देखिए ये दोनों रोड क्या है, एक तो ईस्ट वेस्ट में जा रहा है रोड और एक नॉर्थ साउथ में ये रनिंग कर रहा है, ठीक है, रोड, ठीक है। इट मीन्स यदि नॉर्थ साउथ की बात करें तो ये हमारा होगा नॉर्थ साउथ से ये रोड है, ठीक है। एंड सेकेंड रोड जो है वो हमारा क्या है, ईस्ट वेस्ट की तरफ रन कर रहा है। इट मीन्स कुछ इस तरह से हमारा रोड होगा, ठीक है, ये हमारा ईस्ट वेस्ट, ठीक है, इस तरह से हमारे 2 रोड हैं और ये इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि यहाँ तो हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हुआ, ठीक है, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हुआ। अब सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि ये जो हमारे लाइन है, रोड है, स्ट्रीट है, इसके पैरेलल 5 और भी रोड है, ठीक है, इन दोनों स्ट्रीट के पैरेलल 5 और स्ट्रीट हैं, ठीक है, और वो कितने दूरी में है, तो वो 200 सेंटीमीटर की दूरी में है, ठीक है। इट मीन्स मान लीजिए यदि हम नॉर्थ साउथ के पैरेलल बोले तो हमारा देखिए 200 सेंटीमीटर की दूरी में होंगे, ठीक है, तो इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा क्या होगा इसमें कि इन दोनों स्ट्रीट के पैरेलल 5 और रोड्स होंगे, ठीक है, जो 200 सेंटीमीटर के अपार्ट में होंगे, दूरी में होंगे। तो चलिए इसे हम ड्रॉ करते हैं। हमने इसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि जो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, हम एज्यूम कर सकते हैं 200 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब जो हम बोल रहे थे कि 200 सेंटीमीटर के अपार्ट में होंगे सारे स्ट्रीट, जो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट के पैरेलल में होंगे, उसे हम क्या मान लेंगे कि वो 1 सेंटीमीटर के दूरी में है, ठीक है, उसे ऐसा ही मानेंगे कि यहाँ से यहाँ तक दूरी 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर और इस तरह से ऑन, ठीक है। फिर उसी तरह से इधर भी 1 सेंटीमीटर यहाँ से दूरी, फिर 1 सेंटीमीटर ये सॉन, ठीक है, इसी तरह से। अब इसमें क्या करना है, अब ये हमारा क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट हुआ, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कि यदि नॉर्थ साउथ का हम पैरेलल देखें तो ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 ये सारे क्या पैरेलल है। यदि हम ईस्ट वेस्ट का पैरेलल देखें रोड्स को तो हमारे ये सारे हैं, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, अब देखिए इसमें बोल रहा है थर्ड पार्ट में हमारा कि इस जो फिगर हमारा बना है, ठीक है, जो हमारा ग्राफ बना है, इसमें क्या है कि जो हमारा क्रॉस स्ट्रीट है, ठीक है, जहाँ पे जो स्ट्रीट है वो क्रॉस करते हैं, वो सारे बहुत सारे इसमें इस फिगर में, ठीक है। अब नीचे क्या बोल रहा है फिर आगे की एक पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट जो हमारा, मान लीजिए ये, ठीक है, ये स्ट्रीट जो है वो 2 स्ट्रीट से बना होता है, जो एक तो नॉर्थ साउथ की तरफ रनिंग करता है और दूसरा ईस्ट वेस्ट की तरफ रनिंग करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा होता है। अब आइए नेक्स्ट, अब इसमें कुछ हमारे कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ठीक है, वो उस कोऑर्डिनेट को हमें किस तरह से फाइंड करना है। देखिए बोल रहा है कि इफ, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट इसमें देखिए कि इफ सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है, सेकेंड स्ट्रीट जो हमारा, ठीक है, वो कहाँ पे रनिंग कर रहा है, नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में, ठीक है। तो सेकेंड स्ट्रीट जो नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन रनिंग कर रहा है वो हमारा क्या, ये सेकेंड पार्ट, ठीक है, ये इसे हम टिक कर दें। अब नेक्स्ट हमारा बोल रहा है कि एंड 5th इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और 5th स्ट्रीट जो ईस्ट वेस्ट के डायरेक्शन में रनिंग कर रहा हो। तो देखिए रनिंग कर रहा है ये सारे रोड स्ट्रीट, ठीक है। अब ये 5th स्ट्रीट की बात कर रहा है, तो ये 5th स्ट्रीट हमारा ये हुआ, इसे हम टिक कर देते हैं ये। अब बोल रहा है कि ये दोनों जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं, ठीक है, देखिए तो आप ये दोनों स्ट्रीट जो है वो इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्रॉस स्ट्रीट हुआ इन दोनों का। तो अब बोल रहा है कि इसे हम क्या बोलेंगे, इसका जो पॉइंट होगा इसे हम बोलेंगे 2, 5, ठीक है। क्यों बोलेंगे कि देखिए यहाँ से x मान लीजिए, हम x एक्सिस मान लेते हैं, इसे y एक्सिस, तो x एक्सिस हमारा क्या है 2, 1, 2, ठीक है, एंड y एक्सिस इसे मान रहे हैं हम, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ये, तो इट मीन्स 2, 5, इस पॉइंट का नाम क्या हमारा 2, 5 है, ठीक है। ये हमारा फिगर है।
बता दिया कि यदि सेकेंड स्ट्रीट है वो मतलब सेकेंड स्ट्रीट जो नॉर्थ साउथ की तरफ डायरेक्शन में चल रहा हो, रनिंग कर रहा हो, ठीक है। एंड जो हमारा फिफ्थ स्ट्रीट है जो ईस्ट वेस्ट की तरफ रनिंग कर रहा है, तो दोनों का एक्रॉस पॉइंट जो होगा वो क्या होगा 2-5 होगा, ठीक है। ये हमें पता चल गया। अब इसमें से हमारा सवाल है, क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हैं, वो दोनों को हम इसमें यहाँ पे पहले हम कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से बोल रहा है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 4-3 कोऑर्डिनेट 4-3, मतलब जो हमारा क्रॉस स्ट्रीट होगा 4-3, ठीक है, जहां पे 4-3 हमारा कोऑर्डिनेट होगा वहां पे कितने सारे क्रॉस स्ट्रीट होंगे, ठीक है। तो अब देखिए 4-3 हमारा कहाँ पे होगा 4 हमारा क्या होगा x, ठीक है, हमने बात की थी x पॉइंट एंड ये y पॉइंट। अब इसे मान लेते हैं x एक्सिस एंड इसे मान लेते हैं y एक्सिस, ठीक है। तो 4 हमें y एक्सिस पे ढूंढना है, तो 4 हमारा कहाँ होगा 1 2 3 4, फोर्थ रोड, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ पे हम टिक मार लेते हैं, ठीक है, ये पॉइंट। एंड 3 हमारा कहाँ पे किस रोड में होगा, ये हमारा y एक्सिस, y का वैल्यू होता है 3, तो y एक्सिस में हम ढूंढेंगे इस एक्सिस में नॉर्थ साउथ की तरफ। तो 3 हमारा कहाँ पे हो रहा है 1 2 3 इस रोड में, इसे हम टिक कर लेते हैं, ठीक है। अब ये दोनों जहाँ पे मीट कर रहे हैं, अब ये दोनों कहाँ पे यहाँ पे मीट कर रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट हमारा क्या है 4-4-3। तो ये पॉइंट जो बन रहा है हमारा, इसमें कितने क्रॉस स्ट्रीट हैं, तो इसमें सिंगल ही क्रॉस स्ट्रीट है, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या है यूनिक है, मतलब सिर्फ एक ही स्ट्रीट क्रॉस स्ट्रीट है, ठीक है। अब इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन हमारा है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 3-4, सेम क्वेश्चन है, बस हमें क्या कोऑर्डिनेट जो है वो हमें चेंज किया हुआ है, क्या है अपोजिट है 3-4। अब क्या है कि x का वैल्यू क्या होगा हमारा 3 एंड y का वैल्यू 4 होगा, ठीक है। इट मीन्स हमें x एक्सिस पे 3 को फाइंड करना है, इट मीन्स ईस्ट वेस्ट एक्सिस पे हमारा क्या है 3 को फाइंड करना है। तो थर्ड 3 हमारा कहाँ होगा 1 2 3 ये स्ट्रीट पे, ठीक है। और 4 हमारा y एक्सिस पे फाइंड करना है, इट मीन्स नॉर्थ साउथ स्ट्रीट पे, रोड पे। तो इसमें हमारा 4 कहाँ पे होगा 1 2 3 4 इस रोड पे, ये हमारा टिक हो गया, ठीक है। अब ये दोनों का स्ट्रीट क्रॉस स्ट्रीट कहाँ होगा, ठीक है, ये दोनों कहाँ पे क्रॉस करेंगे, तो इस पॉइंट पे। और ये पॉइंट हमारा क्या होगा 3-4, ये पॉइंट हमारा 3-4 है, ठीक है। इट मीन्स क्या हुआ, अब यहाँ पे और कोई तो क्रॉस स्ट्रीट नहीं है। इट मीन्स क्या हुआ कि इस सेकेंड क्वेश्चन में भी जो कोऑर्डिनेट 3-4 दिया हुआ है, इसमें भी क्या होगा सिर्फ सिंगल ही, मतलब यूनिक क्रॉस स्ट्रीट होंगे, मतलब सिंगल क्रॉस स्ट्रीट होंगे, ठीक है। तो सिंपली हम इसमें आंसर में लिख सकते हैं, आंसर में हम लिखना चाहें तो बोथ ऑफ द क्रॉस स्ट्रीट, ठीक है, बोथ ऑफ द क्रॉस स्ट्रीट कर लेते हैं। तो सिंपली हमारा आंसर क्या हो जाएगा बोथ ऑफ द क्रॉस स्ट्रीट आर यूनिकली फाउंडेड बिकॉज ऑफ द 2 रेफरेंस लाइन, ठीक है। 2 रेफरेंस लाइन के कारण हमारा क्या है 2 रेफरेंस लाइन के कारण हमारा क्या यूनिकली स्ट्रीट क्रॉस स्ट्रीट जो है वो फाइंड हुआ है, ठीक है, दोनों में, ठीक है। लाइन्स वी हैव यूज्ड फॉर लोकेशन, मतलब उस लोकेशंस के लिए, इस लोकेशंस के लिए हम सिर्फ 2 रेफरेंस को यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हमारा क्या यूनिकली फाइंड हुआ है, यूनिकली क्रॉस स्ट्रीट फाइंड हुआ है, सिर्फ एक ही क्रॉस स्ट्रीट फाइंड हुआ एक पॉइंट पे, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट पे। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आ चुके होंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर करें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।